जय हिंद साथियों। नमस्कार। सरदार सिटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर्मी वाला सरदार पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्मी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सरदार सिटी एकेडमी कुचामन सिटी, हमारी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती है। आप अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो कुचामन सिटी हमारी एकेडमी में विजिट जरूर करना। चलो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान। हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। देखिए, विज्ञान विज्ञान का मतलब है प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको हम जो तोड़ते हैं इसमें संधि के रूप में तो रहता है वि धन ज्ञान। वि एक प्रकार का उपसर्ग है। वि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है वि मीन्स विशेष प्रकार। विशेष प्रकार, विशेष। इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो हो जाता है विशेष प्रकार का ज्ञान। विशेष प्रकार का ज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान। इसकी परिभाषा देखे तो प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं आगे। विज्ञान विज्ञान के पार्ट देखते हैं। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया। प्रकार की बात करें इसके मुख्यतः दो प्रकार, दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है। अब कौन कौन से भाग है वो भी देख लेते हैं। दो भागों में एक भाग तो आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा आता है जीव विज्ञान। देखो, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के बारे में। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी बात करें तो एक तो भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। अब चलो हम इसको विज्ञान को एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। इसकी कितने पार्ट है, कितने भाग है, नई स्लाइड के साथ देखते हैं। देखिए, हम विज्ञान के बारे में क्या बात कर रहे थे। विज्ञान में इसके देखते हैं एक सारणी के माध्यम से, इसको हम समझ लेते हैं आसानी से। हमने देखा इसके दो डिवाइडेशन, दो पार्ट है। पहला कौन सा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। फिर देखिए दूसरा, दूसरा कौन सा है? जीव विज्ञान। फिर बात करते हैं आगे
भौतिक विज्ञान में किया जाता है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन। निर्जीवों का अध्ययन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है उनका अध्ययन किस में करते हैं? तो भौतिक विज्ञान में। जीव विज्ञान की बात करें, इसके अंदर अध्ययन करते हैं हम संजीवों का अध्ययन। संजीवों का अध्ययन किस में करते हैं? याद रखना, जीव विज्ञान के अंदर। अब पढ़ते हैं आगे भौतिक विज्ञान को, देखते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इसके मुख्य मुख्य भाग देखते हैं। भौतिक विज्ञान के भागों के बारे में बात करते हैं। एक आता है, पहला आता है भौतिकी। भौतिकी। दूसरा आता है गणित। तीसरा भाग आता है इसका रसायन। फिर बात करें चौथा खगोलिकी। खगोलिकी, ये चौथा भाग हो गया। अब बात करते, पांचवा भाग आता है इसका भूगर्भिक विज्ञान। भूगर्भिक विज्ञान, ये मुख्य भौतिक विज्ञान के मुख्य मुख्य भाग है 5। फिर इनके जनक की बात करें हम, देखो भौतिकी के जनक है, इनके सभी के जनक लिख देता हूं यहां पर। भौतिक के जनक है न्यूटन। गणित की बात करें, गणित के जनक है आर्यभट्ट। रसायन की बात करें तो रसायन के जनक है लेवोसियर। लेवोसियर। खगोलिकी की बात करें तो जनक है गैलीलियो। गैलीलियो। फिर बात करते हैं भूगर्भिक विज्ञान के, इसके जनक है जेम्स हटन। फिर बात करते हैं आगे जीव विज्ञान के भागों की बात करें तो जीव विज्ञान को मुख्यतः देखें तो 2 भाग है। मेन बात करें तो मुख्य भाग, इसके भागों की बात करें हम, पहला भाग आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरा भाग करें तो इसका भाग आता है वनस्पति विज्ञान। फिर इनके जनक की बात करें, आपको पूछ ले जीव विज्ञान का जनक, तो याद रखना अरस्तु। कौन था? अरस्तु। जंतु विज्ञान की बात करें तो जनक की, इसका भी जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें, इसका जनक है थियोक्रेटस। थियोक्रेटस, याद रखना थियोक्रेटस। देखो हमने पढ़ा है विज्ञान के 2 भाग, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। फिर बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से 5 भागों के अंदर बांटा जाता है। 5 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। एक भौतिकी, दूसरा आता है गणित, तीसरा रसायन, चौथा बात कर खगोलिकी और 5वां भूगर्भिक विज्ञान। फिर हमने इनके जनक के बारे में पढ़ लिया। फिर देखा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जंतु एक, वनस्पति विज्ञान।
एक सूक्ष्म जीव विज्ञान भी आता है। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें लिखा देता हूं, नीचे लिख देता हूं। एक आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक। एक आता है आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। इनके जनक की बात करें, इसका आता है, पूछ ले आपको आधुनिक जीव विज्ञान का, तो लुवेन होक। लुवेन एंटोनी वॉन लुवेन होक किसका? सूक्ष्म जीव विज्ञान का। आधुनिक की बात करें तो होता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। देखो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से फटाफट नोट कर लो। अगर आपको पूछ ले चिकित्सा विज्ञान का जनक पूछे तो याद रखना चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो हिप्पोक्रेटस। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले बिंदु की तरफ। अगला हमारा हेडिंग रहता है कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। हम बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। परिभाषा की बात करें, वे राशियां जिनके माप एवं मात्रक होते हैं, कौन सी राशियां कहलाती है? भौतिक राशियां। परिभाषा देखें इसकी। परिभाषा वे राशियां जिनके माप एवं मात्रक होते हैं, कौन सी राशियां कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अगला बिंदु बात करें, भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें। प्रकार तो ये होती है दो प्रकार। दो कौन कौन से होते हैं? एक तो दिशा के आधार पर, पहला देख लो आप, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखें तो दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर। फिर देखें उत्पत्ति के आधार पर इनके भागों की बात करें तो रहती है तीन प्रकार की। कौन कौन से हैं तीन प्रकार? पहला है मूल राशियां, दूसरी है व्युत्पन्न राशियां,
तीसरी है पूरक राशियां। पूरक राशियां। फिर दिशा के आधार पर बात करें तो दिशा के आधार पर होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो अदिश राशियां और दूसरी राशियों की बात करें तो सदिश। जिसमें दिशा हो उनको सदिश, जिसमें दिशा नहीं हो उनको अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां। भौतिक राशियों के मुख्य दो भाग है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक दिशा के आधार पर। चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ। जल्दी से इसको नोट कर लो, देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो, देखें। आगे अब सबसे पहले देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। देखी थी हमने तीन प्रकार की होती है राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूल राशियां। एक किसके आधार पर वर्गीकरण है? तो उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जिनको अन्य किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी राशियां कहलाती है? मूल राशियां। वे भौतिक राशियां जिनको अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। उनको क्या कहते हैं? मूल राशियां। फिर बात करें कि टोटल मूल राशियां कितनी होती है, तो कुल मूल राशियां होती है 7। कुल मूल राशियां संख्या की बात करें तो होती है 7। अब देखते हैं 7 कौन कौन सी होती है मूल राशियां। डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम मूल राशि, फिर करेंगे इसका यूनिट या मात्रक, फिर बात करेंगे इसका प्रतीक साइन क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, फिर बात करेंगे इसकी विमा। विमा क्या होती है? पहली मूल राशि आती है लंबाई। लंबाई का मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है मीटर। मीटर को हम दर्शाते हैं प्रतीक चिन्ह साइन की बात करें तो एम। फिर बात करें विमा, तो लंबाई की विमा होती है m0, L1 और T0। m दर्शाते हैं द्रव्यमान मास को, L लंबाई को, T समय को। फिर बात करें अगली आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो होता है किलोग्राम। किलोग्राम। फिर इसके प्रतीक साइन की बात करें तो इसे डिनोट करते हैं केजी से,
इसकी विमा की बात करें तो विमा होती है M1L0T0, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और समय दोनों के मान नहीं है, इस कारण इनका मान हो जाएगा 0। फिर बात करते हैं, तीसरा आता है समय। समय के मात्रक यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती है समय की सेकंड। इसे दर्शाते हैं हम एस से। फिर इसकी विमा की बात करें M0, L0 और T1, क्या हो जाती है इसकी विमा। फिर आता है चौथा ताप। ताप की बात करें, ताप का मात्रक होता है केल्विन। प्रतीक चिन्ह होता है इसका, कैसे डिनोट करते हैं इसे। इसकी विमा की बात करें तो विमा हो जाती है इसकी के की पावर 1। देखो, हमने कुल होती है मूल राशियां 7, उनमें से हमने 4 देख ली। अब देखते हैं पांचवी कौन सी है। पांचवी की बात करें तो विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, इसे हम डिनोट दर्शाते हैं, इसका साइन तो बात करें ए। इसकी विमा की बात करें तो हो जाएगी A1, 1 की पावर 1। अगली राशि की बात करते हैं, अगली आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम, इसकी यूनिट होती है मोल। कैसे दर्शाते हैं, इसका साइन होता है MOL। फिर इसके विमा की बात करें तो MOL लिखा हुआ रहता है। फिर बात करते हैं, सातवीं आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, जिसको हम दर्शाते हैं CD से। और इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा C और D लिखी रहती। हमने बात की है मेन मूल राशियां। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मूल राशियां कितनी होती है, तो क्या आंसर देना है कि 7 होती है। आपको पूछ ले कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया रहता है वो या तो होगी व्युत्पन्न राशियां या होगी पूरक। इनके केवल 7 ही ऐसी राशि हैं जो होती है मूल राशियां। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो आप एक जरूर आदमी की दृष्टि से इनके जो भी यूनिट है, इनके साइन प्रतीक है, उनको
याद कर लेना। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ। मूल राशियां हमने देख ली। अब आती है दूसरा भाग, कौन सा है? व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कहते किसे हैं? सबसे पहले ये परिभाषा क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है उनको बोलते हैं कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। परिभाषा लिखिए इसकी तो, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, राशियों से उत्पन्न होती है। कौन सी राशियां कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां होती कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहली बात करें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल बोलते हैं। हम पढ़ते आए हैं लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो आयतन होता है। क्षेत्रफल की बात करें होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। लंबाई की पूछे आपको, चौड़ाई की पूछे या ऊंचाई की पूछे, तीनों की यूनिट हमेशा इकाई मीटर ही होती है। मीटर, लंबाई की भी मीटर, चौड़ाई की भी मीटर। मीटर इंटू मीटर, हजार समान गाथें जुड़ जाती है गुणा के अंदर। इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल की यूनिट पूछे तो मीटर स्क्वायर। साथ में इनकी विमा लिख देता हूं। अगर विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाती है लंबाई, लंबाई की विमा होती है एल। यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर दो बार हो रहा तो L2 हो जाएगी। विमा की बात करें तो M0 L2 T0 क्या हो जाएगी इसकी विमा। दूसरी व्युत्पन्न राशि देखते हैं हम। आयतन की बात करें, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश के अंदर आयतन की बात करें, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और इसके साथ किसका गुणा हो जाता है? ऊंचाई। अगर लंबाई और चौड़ाई गुणा हो रही हो तो क्षेत्रफल होता है। अगर इसके साथ हम ऊंचाई और जोड़ दे, इसको ऊंचाई और मल्टीप्लाई कर दे तो ये आयतन बन जाता है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही? 3 बार। तो इसका यूनिट पूछे तो मीटर क्यूब हो जाएगी, मीटर की क्यूब। फिर इसकी विमा की बात करें, पहले हमने देखा था वहां पर लंबाई 2 बार गुणा हो रही थी, यहां पर हो रही है 3 बार। तो L की पावर हो जाएगी 3। ये इसकी विमा हो जाएगी। अगली राशि देखते हैं। दूरी हो या विस्थापन दिया हुआ हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सभी की यूनिट हमेशा मीटर होती है। दूरी हो, विस्थापन हो, हमेशा हम इसको किस में मापते हैं? मीटर में। यूनिट पूछे तो मीटर। फिर बात करते हैं इसकी
विमा हो जाएगी इसकी m0 L1 और t की पावर 0। एक चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दूरी और विस्थापन में से कौन शून्य हो सकता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में से कौन सी राशि है वो शून्य हो सकती है। मैं नोट लगा के लिख देता हूं यहां पर नीचे, नोट। दूरी, याद रखना, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। शून्य नहीं हो सकती, परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है। परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये प्रश्न कि दूरी और विस्थापन में से कौन सा मान या कौन सी राशि शून्य हो सकती है। तो याद रखना, विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी शून्य नहीं हो सकती। अब देखते हैं कैसे शून्य हो सकता है विस्थापन। देखिए, ये कोई ए बिंदु है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। कौन सा? ये रहा। यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट करता है, मान लो आप जैसा कोई शरारती बालक है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। वो पहले इधर जाता है, फिर इधर कॉलेज के राउंड, फिर मार्केट के राउंड घूमता घूमता इधर इधर, फिर अपने जो यथास्थान स्थान है उसको, मतलब उसको जहां जाना है उस स्थान पर पहुंचता है। कौन से स्थान पर? बी। दूरी, दूरी हमेशा जो उसने जितनी तय की है वो दूरी उसकी दूरी कहलाती है। मान लो कि इधर इधर घूम घूम के गया, ये इसकी दूरी है। विस्थापन की बात करें, विस्थापन होती है उन दोनों बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट दूरी। विस्थापन हो जाएगा इसका, इनके मध्य की दूरी, ये तो हो जाएगी विस्थापन डायरेक्ट। विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। हम बात कर रहे थे कि विस्थापन कैसे शून्य हो सकता है। मान लीजिए हम सरदार सिटी कोचिंग से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये स्थान सरदार सिटी कोचिंग है, फिर हम पूरे कुसामन शहर के राउंड मार के, चक्कर मार के वापिस सरदार सिटी कोचिंग में आ जाते हैं। अगर पूछे यहाँ पर आपका कौन शून्य है, तो वापिस याद रखना विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही है। इस वजह से हमने विस्थापन शून्य तय किया है। आया समझ में? विस्थापन और दूरी में यह अंतर होता है। जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे दूसरी व्युत्पन्न राशियों की तरफ। जल्दी से नोट कर लो। देखें, चलते हैं आगे। कर लिया होगा नोट। हमने 3 व्युत्पन्न राशियां देख ली थी, अब चौथी देखते हैं, वेग। वेग क्या होता है? दूरी अपॉन में समय या विस्थापन अपॉन में समय। वेग बराबर होता है दूरी अपॉन में समय। दूरी, दूरी के मात्रक की बात करें हम, दूरी का मात्रक हमने देखा था अभी, क्या होता है? मीटर। फिर समय का मात्रक की बात करें तो होता है सेकंड। सेकंड। अगर आपको वेग का मात्रक पूछे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट व्युत्पन्न राशि के बारे में देखते हैं। तो आती है तावरण। त्वरण अलग होता है, तावरण अलग होता है। हम तावरण की बात कर रहे हैं, त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं। तावरण होता है वेग अपॉन में समय। वेग अपॉन में
समय। अगर इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो वेग की होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड इंटू सेकंड डबल सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यूनिट होती है त्वरण की पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इनकी यूनिट है, याद रखना। ये इनका सूत्र है। आया समझ में? अब आता है बल। बल होता है, इसको डिनोट करते हैं एफ से। एफ बराबर एम, एम होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। फिर इसके यूनिट की बात करें, द्रव्यमान को हम यूनिट होती है केजी में, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या पूछे इसी को बोलते हैं हम न्यूटन। याद रखना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, एफ बराबर एम ए। ये सूत्र भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट, या फिर आपको एम का मान दे दे, ए का मान पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं कार्य। वर्ग कार्य के बारे में कर रहे हैं। कार्य बराबर होता है एफ डॉट डी। एफ मीन्स बल गुणा विस्थापन, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी क्या कहलाता है? विस्थापन। बल के मात्रक की बात करें तो होता है केजी गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन, विस्थापन की बात करें तो इसकी भी हो जाती है मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या हो जाती है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल। अगली बात करें हम घनत्व की बात करें, डेंसिटी, डी से इग्नोर करते हैं इसको। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान का होता है मात्रा की बात करें तो केजी, आयतन का होता है मीटर क्यूब। अगर इस सूत्र की बात करें, डी बराबर होता है एम अपॉन में वी। याद रहना, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट देके। चलो अब चलते हैं आगे। 7 व्युत्पन्न राशियां देख ली, अब 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर आती है दाब। दाब को हम दर्शाते हैं पी से, प्रेशर दाब। दाब बराबर होता है बल अपॉन में एफ अपॉन में ए। बल अपॉन में क्षेत्रफल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल।
आगे देखते हैं, P बराबर सूत्र की बात करें तो F अपॉन में A। अब 9 नंबर की बात करते हैं, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। वेग की बात करें तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड। केजी इंटू मीटर पर सेकंड संवेग की इकाई हो जाती है, यूनिट हो जाती है। फिर आगे 10 नंबर की बात करें, शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन में समय। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। कार्य की बात करें, कार्य की यूनिट होती है जूल। समय की होती है सेकंड। या शक्ति की वाट, यूनिट की बात करें तो हो जाएगी वाट। आगे देखते हैं 11 नंबर, प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V अपॉन में I। V अपॉन में I। V है विभव अपॉन में धारा। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है ओम। अगर साइन होता है इसका इस तरह से ओम। आगे बात करते हैं हम, इधर लिख देता हूं मैं 12 नंबर, आवर्ती। आवर्ती की मात्रक होता है हर्ट्ज। एच जेड। फिर बात करते हैं समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को हम मापते हैं फेदम में। एक लिख लेते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। T बराबर होता है F अपॉन में L। F क्या है? बल। L क्या है? लंबाई। बल अपॉन में लंबाई को बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो बल का होता है न्यूटन, लंबाई का होता है मीटर। हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। फिर और देख लेते हैं, एक आवेश की ओर देख लेते हैं। आवेश की यूनिट होती है कूलाम। कूलाम। फटाफट देखो, इनको नोट कर लो, ये व्युत्पन्न राशियां, मुख्य मुख्य व्युत्पन्न राशियां हैं। जल्दी कर लिया नोट? चलते हैं आगे। देखो आपके आर्मी के अंदर इनमें से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी व्युत्पन्न है, कौन सी। संवेग का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक, डायरेक्ट पूछा जाता है। कर लिया नोट? हमने मूल राशियां देख ली, व्युत्पन्न देख ली। अब देखेंगे तीसरी थी ना पूरक राशियां।
पूरक राशियां। पूरक राशियां कितनी होती है? तो दो होती है पूरक राशियां। कौन कौन सी होती है? पूरक राशियां होती है दो। कौन कौन सी होती है? एक होता है समतल कोण, दूसरी होती है घन कोण। घन कोण। समतल कोण की बात करें, इसको मापते हैं हम रेडियन में। क्या? रेडियन। घन कोण की बात करें तो स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। इसको रेडियन, इसको स्टेरेडियन, SR। ये होती है पूरक राशियां। देखो, आज हमने बात की सबसे पहले विज्ञान के बारे में, फिर देखा विज्ञान के कितने पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, भौतिक और जीव। फिर हमने भौतिक राशियां, भौतिक विज्ञान शुरू की। सबसे पहले भौतिक राशियां देखी। भौतिक राशियां प्रकार देखे, दो प्रकार की होती है भौतिक राशियां, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक दिशा के आधार पर। आज हमने बात की थी किसके बारे में? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी? ये रही मूल राशियां, भौतिक व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। आज हमने इस क्लास के अंदर इन तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। और फिर तो, ओके, अच्छे से तैयार करना इस टॉपिक को। वापिस कल अगले टॉपिक से पढ़ेंगे दिशा के आधार पर। ठीक है, ओके।